जिसमें मलबे के अंदर 7 लोग दब गए। 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 उसमें गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। राहत और बचाव कार्य में सिविल और पुलिस मौके पर पहुंची है। आप जरा इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये जर्जर मकान जो है वो ढह गया है। इसमें 2 की मौत बताई जा रही है। अभी यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुभाष चौक इलाके में जर्जर मकान ढह गया। 7 लोग मलबे में दबे, 2 की मौत बताई जा रही है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, रात के समय यह हादसा बताया जा रहा है और किस तरह से पत्थरों को हटाकर, मलबे को हटाकर लोगों को बाहर निकाला गया है, वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। अरबाज इस वक्त संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जर्जर मकान पूरी तरह से ढह गया है। जी बिल्कुल, देखिए देर रात करीब 1:30 बजे की ये घटना है और राजधानी जयपुर के अंदर जो 4 दीवारी का इलाका है, हेरिटेज सिटी, यहाँ पर पुराने और चूने के मकान बने हुए हैं। ज़्यादातर लगातार बरसात की वजह से चेतावनियाँ जारी की जा रही थी। बहुत सी जगह पर निगम ने कार्रवाई भी की थी, हमने आपको दिखाया भी था कि कुछ मकानों को गिराया भी गया था, लेकिन जो असल में डैमेज मकान थे, जहाँ नुकसान था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरा मौजूद था और वो ख़तरा रात को काल बन करके इस गरीब परिवार के ऊपर गिरा। करीब 7 लोग उसकी चपेट में आ गए। 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बाकियों को जो है एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। पता किया जा रहा है कि कितने लोग उसमें से बच सकते हैं, किनकी स्थिति क्या है। परिवार के लोग हैं जिनके साथ में यह हादसा भी था, ये बुजुर्ग महिला है, ये बच्ची खुद उस वक्त हादसे के वक्त अंदर मौजूद थी। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला था, जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या हुआ था रात को? रात को 1 बजे आवाज आया, दीवार गिरने का आवाज हुआ, तो सामने तो कुछ नहीं मिला। फिर नीचे चली गई हम, फिर नीचे देखा वो गिर गया। फिर रोने का आवाज आया, रोने लगा तो हम सबके बुलाया, आवाज लगाई कि ये लोग के सब सो गए। हम लोग नहीं सोआ, हम लोग जगा था, तो सबके बुला के फिर बाहर चले आया और आके देखा एक औरत रोने लगा, उसके मुंह में सुना जे सब नीचे चली गई। तब से ही फिर बाद में सूचना दी गई पुलिस को। बेटा आप भी थे वहाँ, आपने क्या कौन कौन लोग हैं जिनका मतलब घायल हुए हैं, क्या स्थिति है? सब मेरी बहन है, दोनों जो सब घायल हुए हैं, बहन है, जीजा है, सब अभी तो हॉस्पिटल में है और 2 तो गुजर गई। एक जीजा की लड़की गुजर गई। जीजा जी और उनके बच्चे गुजर गए हैं। हाँ। क्या नाम थे उनके? प्रभात और एक पीयू। प्रभात और पीयू। पीहू जो है छोटी बच्ची है। हाँ। और प्रभात जी आपके जीजा जी हैं। तो रात को जब ये हादसा हुआ, आप लोग क्या जग रहे थे, कुछ काम वगैरह कर रहे थे? नहीं, हम सो गए थे। फिर ये दादी हमको बुला रही थी, जे मकान गिर गई, जल्दी ऊपर आओ। फिर हम ऊपर जाके गेट ठकठका तो बोले गेट खोलो। फिर मेरी बहन बोल रहे जब मैं नीचे हूँ, गिर गई गली में, तुम जल्दी आके मुझे उठाओ। फिर हम पीछे से जाके गली में ले गए उनको, फिर पुलिस आ गई। कितना बड़ा मकान था, कितने लोग उसमें रह रहे थे? 17 लोग थे। तो इतना एक तरह से मकान और 17 लोग उसमें छोटे से में। और मेरे पीछे अगर मैं देख पा रहा हूँ, आसपास के ज़्यादातर मकानों की स्थिति अभी भी ऐसी है, चूना झड़ रहा है और बुरी तरह से पुराने हो चुके हैं। जी, ये क्षेत्र जो है हेरिटेज में है और यहाँ पुराने चूने के मकान बने हुए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मरम्मत नहीं करवाते और उसकी वजह से, और बारिश का जो मौसम चल रहा है, तो जो चूने के मकान है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं इस वक्त जो है। और इसी में नज़रअंदाज किया गया, इन कच्चे मकानों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से घटना घटी है। तो हम गुजारिश करेंगे, हम जो है मृतकों के परिजनों के साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको जो है मुआवजा दिया जाए और जो ऐसे मकान है जो गिरने की स्थिति में है उनको चिन्हित किया जाए और वहाँ से किराएदारों को निकाला जाए और उनको किराया देने पे पाबंदी लगाई का जो कुछ फोटो वगैरह है बच्चों का, जिनकी मकान है जो पीछे आप देखेंगे कि गिरा हुआ है, इधर भी यहाँ पर मलबा अभी तक बिखरा हुआ है। और जिस स्थिति के अंदर शायद पुलिस को यहाँ से मना किया गया है कि लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाए। आपको मना किया कि लोगों को रोका जाए? रोकने के लिए कहा है किसी ने? नहीं, ऐसे नहीं, कुछ भी। फिर क्या बात है, वहाँ मकान तक मतलब अभी तक क्लियर हो चुका पूरा? मंदिर क्या है वो पैरों में आता नहीं,
इधर गली से हो या दूसरा हो जाए, लेकिन वहाँ का कोई रास्ता तो होगा जाने का। रास्ता यही है मंदिर में, ये देखो ये जी बिल्कुल, देखिए कि दूसरे रूट से जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँच करके कवर करें। आप देखेंगे कि अंदर जो स्थिति है, पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ से निकाल पाना, लोगों को रेस्क्यू कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है अंदर की, ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल रहा होगा पूरा मामला। और 1, 2 और 3, करीब 3 मंजिल एक साथ ढही हैं और बहुत छोटे और तंग कमरों में से पीछे से पूरे मकान की स्थिति ये रही कि भरभरा के गिर पड़ा और गिरने के बाद में यहीं से फिर रेस्क्यू किया गया रात भर। यहीं से इसी गली से रेस्क्यू किया गया। निकलने का और कोई रास्ता भी कोई रास्ता नहीं है, गली में से निकला है। रास्ता इसका पीछे से है, लेकिन इधर रेस्क्यू इधर से। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पूरा रास्ता ब्लॉक है और सारे जो मकान हैं इनकी पीछे की ये गली है, तंग गली, और ये मकान जो है वो पूरा धराशायी होकर के पीछे से गिरा है। और इसमें कहीं से भी आप देख सकते हैं कि निकलने का या रेस्क्यू का कोई रास्ता नहीं था। और ये पूरी स्थिति होने के बाद में अभी भी तीनों छतों के गिरने के निशान बाकी है कि एक के बाद एक, पहले पूरी छत गिरी है, फिर जो तीसरी मंजिल है वो गिरी है, दूसरी गिरी है, पहली गिरी है, और जो ज़मीन तल है वो तो अभी भी पूरा मलबे से भरा हुआ है, जो ग्राउंड फ्लोर है। और कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक मलबा पूरा निकला हुआ भी नहीं है यहाँ से। और सारी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच करके काम भी कैसे कर पाई होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों का लालच लोगों के अंदर होता है और लालच के चक्कर में छोटे छोटे कमरों के अंदर कई लोगों को रखा जाता है। बाहर से जो मजदूर लोग हैं वो आते हैं, छोटे कमरों के अंदर कई गुना कम किराया देकर के 8-8, 10-10 लोग छोटे से कमरों में रात भर काम करते हैं। और यहाँ पर बरसात के दौरान इस बार अतिवृष्टि की वजह से स्थिति ये है कि अभी ये पूरा मकान, आप थोड़ा पीछे हट जाइए, देखिए अभी भी दरार इसमें चली हुई है और पीछे तक कमज़ोर ये मकान है। काफ़ी यहाँ पर जो है स्थिति खतरनाक बनी हुई है और तेज़ हवाएं और बारिश का दौर जारी है। तो ऐसे में काफ़ी जो है हिस्सा यहाँ पर अभी भी ये मान के चलिए कि सुरक्षित नहीं है। फिलहाल रेस्क्यू की टीम ने वाकई काबिल तारीफ काम किया, जो कि देर रात लगातार बारिश के बावजूद इस मकान के अंदर से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है और अस्पताल तक पहुँचाया। 2 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी 5 लोगों का इलाज जारी है, उनमें से भी कईयों की स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि निगम ने लीपापोती करने के लिए कुछ नोटिस तो जारी कर दिए थे और कुछ लोगों को कह भी दिया था कि भाई आप लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो काम होना चाहिए था पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इतिश्री कर दी। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सब हमारे आसपास शहरों के हैं, प्रदेश के हैं। यहाँ पुराने लोग घर छोड़ के चले गए और वहाँ किराए चल रहा है, खुद बाहर रहते हैं और मकान को किराए पे लेते हैं। मैं सभी पुरजोर कोशिश करूंगा कि भाई जो गए वापस आए और अपने मकान को सही कराएं। ये बेचारे जो बाहर के लोग कमाने आते हैं, ये बेचारे कमाने आए, इनकी मौतें हो गई। हालत देखो ये है कि यहाँ से चले गए, बस किराया लेना है। इस तरीके से काम नहीं, यहाँ पे रह के अपनी बिल्डिंग को भी संभालो, ये करो। और बिल्डिंग होंगी ऐसी कम से कम 15 बिल्डिंग है यहाँ पे इसी आसपास के इलाके में, जर्जर वहाँ लोग रह रहे हैं किराए से। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें, पुराना शहर है, चूने के बने हुए मकान है, लोग किराए के लालच में खुद तो रहते नहीं है और ऐसे मजदूर लोगों की जानों को जो है सांसत में डाल देते हैं। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा, मकानों को चिन्हित करके उनके किराएदारों को निकाला जाए और उनकी जान बचाई जाए। और ऐसे मकान मालिक कहाँ है? मकान मालिक का भी पता नहीं है अभी तक, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मकान मालिक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और अभी तक ये है कि वो मौके पर पहुंचे भी नहीं है। लेकिन प्रशासन को आना चाहिए, स्थानीय लोगों को आना चाहिए, घायलों को तुरंत मुआवजा देने के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति, माफी चाहूंगा, जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर कवरेज मुआवजे के लिए क्या कहेंगे आप? मैं मुआवजे की नहीं कहूँगा, ये हमारे भारतीय, सबसे पहले भारतीय हैं, ये बेचारे बाहर से कमाने आए हैं। मैं सरकार से, हमारी सरकार से कहूँगा कि उनका उचित मुआवजा दिया जाए। क्यों कि जो है सबसे पहले वो नहीं गया, हमारा प्रवासी, हमारा देश का हमारा वासी गया है, हम देश के नहीं, हम सभी को ये कहेंगे। जी बिल्कुल, ये ज़्यादातर जो मजदूर हैं बंगाल के रहने वाले हैं
और बहुत मतलब शहर के अंदर जो सुनार का या सोने का काम होता है, बारीक काम, वो बंगाली मजदूर करते हैं और ये काफ़ी तादाद में बंगाल के अलग अलग अंदरूनी गांवों से आते हैं और बहुत कम मजदूरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम इनको करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है रोज़गार की वजह से ये बहुत ही छोटे कमरों के अंदर कम किराया देकर के कोशिश करते हैं कि परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेज सकें और वो परिवार का लालन पालन कर सकें। और ये स्थिति आप देखिए कि बड़ी भयावह है और ये कोई एक मकान नहीं है। जयपुर में करीब 150 मकानों को तो निगम ने नोटिस दिया है और ये मकान जो गिरा है इसको नोटिस भी नहीं दिया गया था, ना इसको चिन्हित किया गया था। तो अपने आप में स्थिति स्पष्ट होती है कि कितने ज़्यादा और मकान ऐसे मौजूद हैं और इस बार की जो अतिवृष्टि है भयावह है, इससे लगातार जो है सामान्य मकान भी कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी स्थिति एक तरह से चिंताजनक होती जा रही है। पीछे अगर आप 4-5 मकान हमारे दिख रहे हैं, सभी मकानों में करीब दरारें मौजूद हैं। पीछे की पुरानी गलियों के अंदर इनको मरम्मत के बिना छोड़ा हुआ है। मकान मालिक जो है यहाँ पर किराएदारों को ठूस करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरह से बिल्कुल अरबाज, स्थितियों को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी लापरवाही की गई और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि यहाँ पर 2 की अब तक जान चली गई है। बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। डीडवाना कुचामन से आ रही है एक बड़ी खबर। बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा है, हादसे में चालक घायल हुआ है। मुख्य मार्ग पर बने डिवाइडर पर यह हादसा बताया जा रहा है। डिवाइडर पर रेडियम और संकेतक बोर्ड लगवाने की मांग की गई है। नावा के उपखंड कार्यालय के पास की ये पूरी घटना है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर आ रही है। बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा है। मुख्य मार्ग पर बने डिवाइडर पर यह हादसा बताया जा रहा है और डिवाइडर पर रेडियम और संकेतक बोर्ड लगवाने की मांग की गई है। बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम की कर लेते हैं, क्योंकि आज कई कार्यक्रम है सीएम के। इस दौरान वो रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अमर जवान ज्योति जनपद पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा सीएमआर में 11:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू होगा। विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रथम गौ महाकुंभ श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च के उद्घाटन में शामिल होंगे। तो सीएमआर में होगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू। आपको बता दें कि 11:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू होगा। रोडवेज की बसें, नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। विद्याधर नगर में होगा प्रथम गौ महाकुंभ। बता दें कि सीएम भजनलाल आज 162 बसों की प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें 162 एक्सप्रेस और 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल हैं, जो प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए जाएंगी। ये बसें 12 डिपो को सौंपी जाएंगी। तो देखिए, आज जो सफर आसान बनाने के लिए सीएम सौगातें देने जा रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज 162 बसों की प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें 160 एक्सप्रेस बसें हैं, 2 सुपर लग्जरी बसें हैं और जो अलग अलग जिलों के लिए जाएंगी। आपको बता दें ये बसें 12 डिपो को सौंपी जाएंगी, जिससे अब सफर और आसान हो पाएगा। यात्रियों को और सुविधाएं मिल पाएंगी। जिन रूट्स पर बसों की कमी है, उन रूट्स पर बसों की कमी नहीं रह पाएगी। हुआ है और तालाब की साफ सफाई भी नहीं हो रही है। नगर परिषद को कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने ठोस कदम नहीं उठाया। तालाब में जमी गंदगी से श्रद्धालु और आसपास के रहवासी बेहद परेशान हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि जब ये तालाब आस्था और परंपरा से सीधे जुड़ा है, तो इसकी साफ सफाई और संरक्षण नगर परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप देखिए जरा, डोल तालाब में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस पर अधिकारी पूरी तरह से मौन है। तालाब में गंदगी नजर आती है, कई बार शिकायतें भी की गई हैं। 12 जिले के डोल मेले की ख्याति 12 ही नहीं, हाड़ौती नहीं, अपितु देश भर में है। और जिस डोल मेले की ख्याति है, वो डोल मेला खुद इस तालाब के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे जो ये तालाब देख रहे हैं, ये डोल तालाब है, जो सांस्कृतिक महत्व रखता है। यहाँ बरसों से लोग पूजा अर्चना सहित कई काम करते आते हैं। यहाँ के कई लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं
कि इस तालाब की सफाई जो है कई शिकायतों के बाद नहीं हुई है। नगर परिषद के कर्मचारी आए ज़रूर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ डंडे चलाकर चले गए। यहाँ बड़ी संख्या में थर्माकोल, पॉलीथीन और जो कट्टे हैं वो तक पड़े हुए हैं, कहीं जो है शीशियाँ पड़ी हुई है। तो ऐसे में जो है जो मेले में घूमने आ रहे हैं, आस्था लेकर आ रहे हैं इस डोल मेले में, उनकी आस्था कहीं ना कहीं चोटिल हो रही है। और लोगों को जो एक स्वच्छ जिम्मेदारी थी नगर परिषद की, लोगों को स्वच्छ मेला दिखाने की, तालाब दिखाने की, और तालाब में जो है बोटों का भी इंतज़ाम किया गया। देख सकते हैं ये स्पीड बोटें लाई गई है। पहली बार चंबल नदी की ये बोटें हैं जो पर्यटकों के लिए यहाँ लाई गई थी, और इन्हीं में जो है पर्यटकों को घूमना था। लेकिन इन नावों में पर्यटक अब जो है दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तालाब में गंदगी भारी है। ऐसे में कह सकते हैं कि नगर परिषद की लापरवाही जो है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। धौलपुर से बड़ी खबर है। संदीप शर्मा के घर पहुंचे मंत्री जवाहर सिंह भेटम। कांस्टेबल संदीप शर्मा के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। शोक संपन्न परिवार को ढांढस बंधाया है। दौसा में हुआ था पुलिस वैन सड़क हादसा। पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा की इसमें मौत हुई थी। तो संदीप शर्मा के घर पहुंचे मंत्री जवाहर सिंह भेटम और यहां पर शोक संपन्न परिवार को ढांढस बंधाया। हादसे में कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत हुई थी। दौसा में हुआ था पुलिस वैन सड़क हादसा। शर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और हमारा जाबाज सिपाही, ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसा हुआ और उसमें उसकी बहुत दर्दनाक घटना है। मेरी इस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और धौलपुर का जिला प्रशासन, जिला एसपी और सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको दुख सहन करने की शक्ति दे।